अब हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है। यूजुअली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं कि कार्बन अगर प्रेजेंट होगा तभी वो कंपाउंड क्या कहेंगे हम उसे ऑर्गेनिक। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, यानी एनिमल और प्लांट्स ये सभी ऑर्गेनिक मैटर के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर के बने हुए हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले अगर हमें डिवाइड करूं तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी होती है यहाँ पर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होती है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहीं से भी क्लोज नहीं हो पाएगा, साइकिल नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक चेन स्टॉप कर दी तो ये ओपन चेन रहा, और अगर मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता तो ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया। कहने का मतलब ओपन चेन में रिंग का क्लोज फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी होगी यहाँ पर क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन का एक नाम और हो सकता है, यहाँ से असाइक्लिक, यहाँ एक और नाम होता है इसका एलिफैटिक। क्लोज का दूसरा नाम साइक्लिक। अब अगर ओपन चेन के अंदर और क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर दो तरीके के कंपाउंड आते हैं। एक आएंगे यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मैं अगर बात करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम यहाँ पर एल्केन्स बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक होता है एल्कीन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, और दूसरा होता है एल्काइन जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रहता है। ये तो पूरा रहा हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के ही कंपाउंड बनेंगे। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में बोथ कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल यानी मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एक ये टर्म सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट भी आती है। तो सैचुरेटेड फैट वो होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में और बॉडी में डिपॉजिट होती हैं, और अनसैचुरेटेड फैट वो होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में डिपॉजिट नहीं होती हैं। कंक्लूजन आप ऐसे कह सकते हैं कि सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे कि डालडा, घी, इन सब में सैचुरेटेड फैट मिलता है। जबकि अनसैचुरेटेड फैट के अंदर मस्टर्ड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए उतने हार्मफुल नहीं होते हैं। अब क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहली बात तो चेन कंप्लीट होगी। इसमें दो टाइप के कंपाउंड आते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है जो चेन का फॉर्मेशन हो रहा है अगर वो सेम एलिमेंट से हो चेन के अंदर, मैं बात चेन की कर रहा हूँ बाहर के निकलने से नहीं। यहाँ आप ईच पोजीशन पे कार्बन को रखेंगे तो ये होमोसाइक्लिक हुआ। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं लिखता यहाँ पर
ऑक्सीजन। अब जो साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें रिंग के अंदर अलग एलिमेंट भी आ गया ऑक्सीजन, और जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक। तो इसके अंदर दो कैटेगरी, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। फिर इनके अंदर दोनों के अंदर दो दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है एलिसाइक्लिक और एक होती है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, यही दोनों कंडीशन उधर होती हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर हम कैसे पहचानेंगे कि वो एलिसाइक्लिक होमोएटॉमिक का